Hello and very good morning to all of you. Once again, welcome to our ninth class online session. We will continue our chapter number 3 from history. Title is Nazism and the Rise of Hitler. अभी तक हमने हिटलर के बारे में पढ़ा कि वो कैसे एक छोटे से लेवल से कितने हाई पोस्ट तक पहुंचा। जर्मनी के बारे में भी हमने पढ़ा कि किस तरह से वो जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा था, उसके बाद में वो कैसे स्ट्रांग बना और कौन कौन सी कंट्रीज को सपोर्ट कर रही थी। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने मैप में भी देखा कि जर्मनी की पोजीशन क्या थी और कौन कौन से कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे थे। और हमने ये पढ़ा कि स्टार्टिंग में जो अमेरिका था वो इससे काफ़ी इस लड़ाई से दूर था, लेकिन जैसे ही जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया उसके नेवल बेस पर, तो अमेरिका भी इस लड़ाई में शामिल हो गया। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि हिटलर के बारे में जो टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर, उसमें हिटलर के बारे में न्यूज़ छपी हुई बताई गई है। न्यूज़पेपर इन इंडिया ट्रैक द डेवलपमेंट इन जर्मनी। देखिए इसमें लिखा हुआ आयरन रूल इन जर्मनी, हिटलर रिपोर्टेड डेड। तो न्यूज में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको प्रॉपर। लेट्स वंस अगेन वी गो बैक टू जर्मनी एंड अगेन सी द नाजिज्म्स आइडियाज। दोबारा से हम चलते हैं जर्मनी में और हिटलर के पीरियड में चलते हैं, और हिटलर ने किस तरीके से अपना शासन चलाया था, किस तरीके से वो पावरफुल कंट्री बना था और उसने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी वर्ल्ड को किस तरीके से देखते थे। द क्राइम दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिस। जो क्राइम नाजीज ने किया था उसको वो लिंक करते थे ऐसे सिस्टम से जिसमें वो बिलीव करते थे और प्रैक्टिस करते थे। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। नाजी आइडियोलॉजी, नाजी का जो आइडिया था वो हिटलर के वर्ल्ड व्यू से लिंक करता था। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्ची। तो ये हिटलर ही मानता था कि वर्ल्ड में कोई भी बराबर नहीं है, कोई भी व्यक्ति बराबर नहीं है, सिर्फ इसमें क्या एक रेशियल हिराची है, यानी हम कलर के हिसाब से देख सकते हैं कि एक रेस है। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यन वर एट द टॉप। तो उसका ये मानना था कि जो ब्लॉन्ड है, ब्लू आई वाले हैं, नॉर्डिक जर्मन है, आर्यंस है, वही सबसे ऊपर है। वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग, और ज्यूज सबसे नीचे। They came to be regarded as an anti-race, the arch enemies of the Aryans. ये उनको अपनी रेस का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे और उनको सबसे नीचे रखते थे। आर्यंस के दुश्मन मानते थे ये लोग। All other colored people were placed in between depending upon their external features. और जितने भी दूसरे कलर के लोग थे वो इनके बीच में मिलते थे, उनको बीच में रखते थे ये लोग, और वो डिपेंड करते थे उनके एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर। हिटलर रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये बायोलॉजी के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। आपने जब बायोलॉजी पढ़ी होगी साइंस में तो ये उनके डार्विन्स की थ्योरी पढ़ी होगी आपने, चार्ल्स डार्विन की, हर्बर्ट स्पेंसर की। डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन अपने नेचुरल साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से उनका जन्म हुआ था, कैसे वो आगे बढ़े थे, और ये नेचुरल सिलेक्शन था। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में इसमें एक आइडिया जोड़ा कि जो सर्वाइव करेगा वो फिट ही सर्वाइव करेगा, जो फिटेस्ट रहेगा तो वही सर्वाइव कर सकता है। According to this idea, only those species survive on the earth that could adapt themselves to changing climatic conditions.
इन आइडियाज से ये पता चलता है कि वही स्पीसीज जिंदा रह सकती है जो कि नेचर्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उससे अपना को एडेप्टेशन कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि डायनासोर्स डायनासोर्स गायब क्यों हो गए, क्योंकि डायनासोर्स अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाए नेचर के अकॉर्डिंग, और इसलिए उनको मरना पड़ा और उनकी स्पीसीज आज गायब है। और जो भी बची हैं, जैसे हम क्रोकोडाइल कह सकते हैं, हम राइनोसोर्स कह सकते हैं, तो ये सब क्या है, उन्होंने अपने आप को एडेप्ट कर लिया, इस वजह से वो आज तक जिंदा है। तो ये थ्योरी काफी कुछ सही भी है। वी शुड बियर इन माइंड दैट डार्विन never advocate human intervention in what he could thought was a purely natural process of selection. We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was purely natural process of selection. इस चीज में हमें हमारे माइंड में ये चीज रखनी है कि डार्विन ने ह्यूमन मतलब जो मानव की सोच है उसको इसमें इसने इंटरफेयर करने नहीं दिया है। उसने ये कहा कि प्योरली नेचर का सिलेक्शन है, यानी ह्यूमन बीइंग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ह्यूमन बीइंग चॉइस नहीं कर सकता। ये सिर्फ नेचर ने ही चॉइस किया है किसको जिंदा रखना है किसको नहीं रखना है। However, his ideas were used by racist thinker and politician to justify imperial rule over conquered peoples. तो जो हम ये हिटलर की आइडियाज को सोच रहे हैं, तो ये क्या है, हिज आइडियाज, उसके खुद के आइडियाज हैं, रेसिज्म से सोचे हुए हैं, यानी वो जातिवाद को या कलर रंग भेद को वो मानता है और अपने राजनीतिक रूप से इसको लोगों के ऊपर थोपना चाहता है। द नाजी आर्गूमेंट वॉज सिंपल, नाजीज का आर्गूमेंट सिंपल था। द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, नाजीज ये कहते थे कि जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो ही जिंदा रहेगा, एंड द वीक वंस वुड प्रेशियस, और जो कमजोर होंगे उन्हें मरना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, आर्यन रेस शुद्ध के लिए थी, यानी वो चाहते थे कि जो शुद्ध हैं जो प्योर हैं वही रहें। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, वो कहते थे कि हम प्योर को ही रहने देंगे। बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, और प्योर स्ट्रॉन्ग और जो ज्यादा वर्ल्ड को डोमिनेट करने वाले हैं वही वर्ल्ड पे शासन करेंगे। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेमनिज्म और लिविंग स्पेस। दूसरा हिटलर की आइडियोलॉजी जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट से, लेबनिज्म, लिविंग स्पेसेस से रिलेटेड है। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरी हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, उसका ये मानना था कि जो जमीनें हैं या नई सीमाएं बनानी पड़ेगी जिसमें से लोगों को बसाया जाएगा, यानी वो सेटलमेंट करना चाहता था अपने तरीके से। दिस वुड एनहांस द एरिया of the mother country while enabling the settler on new lands to retain an intimate link with the place of their origin. This would enhance the area, इसका मतलब ये था कि उसे अपनी मदर कंट्री का एरिया बढ़ाना पड़ेगा, while enabling the settler on new lands, और जिसके लिए उसे नई जमीन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो अपने ओरिजिनल प्लेस से उसको लिंक रखेगा। It would also enhance the material resources एंड पावर ऑफ जर्मन नेशन, और इसके लिए उसे अपने रिसोर्सेस भी बढ़ाने पड़ेंगे, पावर भी बढ़ानी पड़ेगी जर्मन नेशन की। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड, हिटलर ने इस चीज को बढ़ाने के लिए अपनी जर्मन की बाउंड्री को ईस्टवर्ड की तरफ बढ़ाना चालू किया। टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन ज्योग्राफिकली इन वन प्लेस, और जो जर्मन्स थे उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने के लिए ज्योग्राफिकल प्लेस पर। पोलैंड बिकम द लैबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन, पोलैंड को इस एक्सपेरिमेंट का एक लैबोरेटरी बनाया गया जिसमें इसको एक्सपेरिमेंट किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, किस तरह से उसने अपने रेशियल स्टेट को बनाया। वंस इन पावर द नाजी क्विकली बिगन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटीज ऑफ प्योर Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the। एक बार पावर में आने पर नाजी अब बहुत जल्दी से इन ड्रीम्स को क्रिएट करने लगे और रेशियल कम्युनिटीज को, प्योर जर्मन्स को
जो कि भी इनमें से जो भी फिजिकली एलिमिनेटिंग हैं, जो बीमार हैं, जो अनडिजायरेबल हैं। एक्सटेंडेड एम्पायर, अपने एम्पायर से हटाने लगे उन्हें। नाजीज wanted only a society of pure and healthy Nordic iron. नाजीज ये चाहते थे कि सिर्फ प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आयरन ही रहे उनके राज्य में। They alone were considered desirable. वो जो डिजायरेबल्स थे उन्हीं को रखना चाहते थे। Only they were seen as worthy of prospering and multiplying against all others who were classed as undesirable. और वो ये नहीं चाहते थे कि किसी और के साथ में उनकी जो जाति है वो फैले, और सिर्फ उन्हीं को चाहते थे जो कि अच्छे लोग हों, जो अच्छी जाति के लोग हों, जिनमें अच्छी क्वालिटी हो, उनको ही वो आगे बढ़ाएं। दिस मीन दैट इवन दोज जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। और इसका मतलब ये था कि जो जर्मन इम्प्योर थे, जो किसी और जाति के साथ में उनकी शादी हो गई थी, और जो एबनॉर्मल थे, जो चल फिर नहीं सकते थे, जिनमें कमजोरी थी, तो वो उनको रहने का अधिकार नहीं देते थे। Under the euthanasia program, Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit. और इस प्रोग्राम के थ्रू हेलमत के फादर ने दूसरे जर्मन्स के साथ में मिलकर के बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि फिजिकली अनफिट थे और जिनको अनडिजायरेबल माना गया था, उनको मारा था उन्होंने। Jews were not the only community classified as undesirable. There were others. Many gypsies and black living in Nazi Germany were considered as a racial inferior who threatened the biological purity of the superior Aryan race. ये कह रहे हैं ज्यूस ही नहीं थे खाली अनडिजायरेबल में, बहुत सारे जिप्सीज लोग थे जो ब्लैक थे। नाजी जर्मन वर कंसिडर्ड रेशियल इन्फीरियर। नाजीज ने उन्हें जो उनकी नज़रों में इन्फीरियर थे, यानी जो उनको अच्छा नहीं मानते थे, सबसे गिरीवे मानते थे, उनको डराया गया। बायोलॉजिकली प्योरिटी के हिसाब से उन्हें सुपीरियर आयरन से सबसे नीचा माना उनको। दे वर वाइडली प्रोसिक्यूटेड। इवन रशियंस एंड पोल्स वर कंसिडर सब ह्यूमन्स एंड हैंस अंडर सर्वाइविंग ऑफ एनी ह्यूमनिटी। इवन रशियंस और पोल्स को भी उन्होंने सब ह्यूमन्स माना और उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया। व्हेन जर्मनी ऑक्युपाइड पोलैंड, पार्ट्स ऑफ रशिया कैप्चर सिविलियन वर फोर्स टू वर्क एज अ स्लेव लेबर। जब जर्मनी ने पोलैंड और रशिया के पार्ट्स पे कब्जा कर लिया तो वहां के सिविलियंस को उन्होंने जो मजबूर करके गुलाम बना करके काम करना चालू करवाया। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। बहुत सारे लोग उसमें से भूख से और बहुत कठिन हार्ड वर्क से मरने लगे। ज्यूज रिमेन्ड द वर्स्ट सफर इन द नाजी जर्मनी। ज्यूज को सबसे बुरा समय बिताना पड़ा, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। नाजी hatred of Jews had prosecutors in the traditional Christian hostility towards Jews। और नाजीज के विचारों में ये था कि क्रिश्चियनिटी में भी सबसे बुरा मानते हैं, क्योंकि ये ज्यूज को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारने में मदद करी थी। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्राइस्ट एंड यूजरर। तो ये मैंने बता दिया कि ये क्राइस्ट के किलर माने जाते हैं, इस वजह से ये लोग इनके ऊपर बहुत बुरा व्यवहार करते थे। अंटिल मिडिवल टाइम ज्यूज वर बैरन फ्रॉम ऑनिंग लैंड। उन्हें अपनी जमीन से भी उन्हें दूर भगा दिया गया। दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। और सिर्फ वो व्यापार के थ्रू ही अपना जीवन चला पा रहे थे और दूसरों को पैसे दे करके ही। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरिया कॉल्ड गैथोस। उन्हें ऐसे एरिया में रखा जाता था जिसका नाम था गैथोस। दे वर ऑफन प्रोसिक्यूटेड through periodical organized violence expulsions from the land। और ये उनके साथ में समय समय पर वायलेंस किया जाता था, उनको उनकी जमीन से हटाया जाता था। However, Hitler hatred of Jews was based on pseudo scientific theory of race। और हिटलर उनसे नफरत करता था, उसकी एक थ्योरी थी pseudo scientific theory रेस के बारे में, which held that conversions was no solution to the Jews problem। उसका ही मानना था कि उनको बदलना ही कोई सॉल्यूशन ही ज्यूस प्रॉब्लम का। इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। ये सिर्फ उनको पूरी तरह से साफ करने पर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
From 1933 to 1938, the Nazi terrorist pauperized and segregate the Jews. 1933-1938 में नाजीज टेररिस्ट पॉपुलराइज सेग्रेट ज्यूज कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। तो इन्होंने इस तरह से इनको ज्यूज को पूरी तरह से अपनी कंट्री से हटाने की कोशिश की। द नेक्स्ट फेज 1939-1945 एम्ड एट कंसंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज, इवेंचुअली किलिंग देम इन एन गैस चैम्बर इन पोलैंड। और दूसरे जो फेज में 1939 से 1945 के बीच में उन्होंने एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया गया, इन सबको एक से एक जगह ला करके उन्हें मारना चालू किया था गैस चैम्बर में पोलैंड के अंदर। लेट्स रीड सम न्यू वर्ड्स जो अभी पैराग्राफ में आए थे। जिप्सीज, द ग्रुप दैट वर क्लासिफाइड एज अ जिप्सी दैट हैड देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी। सिंटी, रोमा वर टू सच कम्युनिटीज, मेनी ऑफ देम ट्रेस देयर ओरिजिन टू इंडिया। तो जिप्सीज ये कह रहे हैं कि क्लासिफाई किया गया था, ये एक कॉमन एक ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी थी जिसमें सिंथी, रोमा लोग भी हैं और इनको ओरिजिनली इंडियन माना जाता था। पॉपुलराइज्ड, रिड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी गरीबी से दूर रखना। परसिक्यूशंस, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज पनिशमेंट ऑफ दोज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ रिलीजियंस। तो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज करके उनको पनिशमेंट देना धर्म के नाम पर, ये परसिक्यूशंस कहलाता है। Usurers, moneylender charging excessive interest, often used as a term of abuse. मनी लैंडर्स यानी जिन उनको पैसा दे करके इंटरेस्ट ले करके और उसको बुरा कह करके उसके साथ बुरा सलूक करना। So students, I am going to wind up this video. I hope you all like my videos and you have to understand the story of Nazis in Germany. काफी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको किस तरह से ये लोग वर्ल्ड वॉर के अंदर शामिल हुए थे। सो गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।